मैं बहुत खुश हूँ शायना। तुमने आखिर पापा जी को कहने के लिए मजबूर कर ही दिया कि घर की बहू हो या बेटी, खूनी जो भी हो उसे धक्के मार के पापा घर से बाहर निकाल देंगे। क्या बात है, मजा आ रहा। मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। अब बस एक सबूत हाथ लग जाए, फिर क्या, पेठे वाले परिवार को लगेगा जोर का झटका और संजना को जोर का धक्का। फिर इस घर की चहेती बहू संजना होगी घर के बाहर और जेल के अंदर। हाँ हाँ श्रेया जी, ये सारी वाहवाही तो आप ही के लिए थी। मुझे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लेना है। देखा मामा जी को कैसे फंसा लिया मैंने। ओह, इससे मुझे याद आया, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं। और वो क्या था, बेकार में वो बॉल में झांकी जा रही थी। तो अगली बार से एक्टिंग करनी हो ना तो मुझसे ट्रेनिंग लेकर जाना। ये सब में मुझे बहुत अवार्ड्स मिले हैं। और दूसरी बात, ओवर एक्टिंग करने के लिए मैं ज्यादा पैसे नहीं दूंगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, श्रेया कांड के बारे में दोबारा मुंह नहीं खोलना चाहिए। अब काम पे ध्यान दो और उन लोगों को फंसाने के लिए दिमाग दौड़ाओ। अरे बताओ, इतनी मेहनत लग भी गई तुझे और इतने से पैसे? जल्द से जल्द मेरे लिए और पैसों का बंदोबस्त करो, वरना जानती हो ना क्या कर सकता हूँ। वरना क्या? नहीं करूंगी। अच्छा, भूल गई है तू। सड़क पे पड़ी हुई थी, मैं उठा के लाया था। पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को खाना नहीं था। किसने दिया? मैंने। ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी, जितना खाया उतना करो। इतनी घबराई हुई क्यों? और ये पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? क्या बात है? अज्जू के खून के बारे में किसी ने बात की तुझसे? किसी ने कुछ कहा? बोलो तो सही। अज्जू भैया आए और वो अजय भैया को चाकू घोंप के चले गए क्योंकि हमने उन्हें मार दिया था। और सुनाइए। बस बहुत बढ़िया। अरे इनसे मिलिए। ये मेरी धर्मपत्नी गायत्री और ये मेरा बेटा है अनुज। जीते। बैठे ना। इलायची, सच कहूं तो इतने सालों में मनोहर जी क्लाइंट कम दोस्त ज्यादा बन गए हैं। अब दोस्ती में मिठास हो जाए तो मजा दुगना हो ही जाता है। अब भाभी जी ये सोच रही होंगी कि इतने अच्छे दोस्त हैं तो आज तक मुलाकात क्यों नहीं हुई। अब क्या बताऊं भाभी जी, इसमें दोष मेरा ही है। पेशे से जज हूं, सारा वक्त मुजरिमों में और कोर्ट कचहरी में लग जाता है, दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं बचता। लेकिन आज सोच कर आया था कि त्रिलोक जी से मिलकर ही आऊंगा। ये बहुत अच्छा किया आपने मनोहर जी। इलायची, बहुत ईमानदार जज है मनोहर जी। संतरी हो या मंत्री, अगर वो मुजरिम है तो उसे सजा तो मिलनी ही है। अरे नहीं त्रिलोक जी, ये आपका बड़प्पन है। मैं तो सिर्फ नमक का हक अदा करता हूं। खैर छोड़िए, इससे तो मैं मिलवा ही चुका हूं। मेरा बेटा है, पेशे से क्रिमिनल वकील है, आजकल लंदन में है, कुछ दिनों के लिए आगरा आया हुआ है, तो सोचा आप लोगों से मिलवा दूं बस। अरे मनोहर जी, बढ़िया किया आपने। इसी बहाने हमारी भी इससे मुलाकात हो गई। सच कहूं त्रिलोक जी, तो मेरे यहाँ आने की वजह आप नहीं हो। अब इसे इत्तेफाक कह लीजिए या किस्मत, मेरे बेटे की मुलाकात आपकी बेटी से कॉलेज के बाहर हो गई और मेरे बेटे को मिश्री एक ही नजर में भाग गई। अब बेटे का बाप हूं तो माननी तो पड़ेगी ही। आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं।